कुछ कुदरती नहीं था, ये कुछ अचानक से नहीं हो गया था, कुछ संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में जिस साजिश के चक्रव्यूह में फंसे, बहुत गंभीरता के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, साजिश के चक्रव्यूह में फंसे, जिसे बीजेपी प्रधानमंत्री के खिलाफ मौत का जाल बता रही है, मौत का जाल। हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं डंके की चोट पर, क्या वो जाल 2020 में ही बुन दिया गया था? आप लोग हैरान होंगे, 2020 क्या 2 साल की तैयारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर पड़ी भारी? डंके की चोट पर आज यह सवाल इसलिए क्योंकि साजिश का एक बहुत बड़ा सबूत जो आपको बताएगा कि 2 साल की तैयारी थी, सोशल मीडिया पर मिला है। कथित तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ खालिस्तानियों ने एक वीडियो बनाया था 2 साल पहले, 2020, और इस वीडियो को प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश के सबूत इसलिए माना जा सकता है क्योंकि देखिए 2 चीजें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 5 जनवरी को फिरोजपुर में जो कुछ हुआ वैसा हूबहू एनिमेटेड वीडियो 2 साल पहले 2020 में यूट्यूब पर डाल दिया गया। ये देखिए, उसमें दिखाया गया कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोका 2 साल पहले एनिमेटेड वीडियो में, और हूबहू प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के काफिले को यहां पर भी रोका। अमन जी नमस्कार, आपको, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को 1-2 चीज मैं कहना जरूर चाहूंगी। सबसे पहले तो रैली ग्राउंड में कोई था नहीं था, इससे रोड ब्लॉकेज का क्या मतलब है? और अगर नहीं था तो कांग्रेस की पंजाब सरकार की पुलिस जाने देती मोदी जी को, क्यों रोक के रखा? रोड तो ब्लॉक थी, तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरे विश्व ने देख लिया, देश को जोड़िए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये स्वांग था इनके, राहुल गांधी के मुंह के ऊपर फोन कैमरा की लाइट फ्लैश हो गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान। आपको भी याद होगा, मैंने भी डिबेट में हिस्सा लिया था उस जमाने के अंदर, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिट्ठियों पे चिट्ठियां जारी करी जा रही थी अमन जी, कि किस तरीके से उनकी जान को खतरा है। अरे यहां तक कि अगस्त 2018 के अंदर जो हवाई जहाज राहुल गांधी को लेकर चल रहा था, वो गंदे वेदर के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ा क्या गया, जिसको टर्बुलेंस कहते हैं, वेदर टर्बुलेंस, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट जारी कर दी थी। हाँ, वो अलग बात है अमन जी कि दोनों इन शिकायतों को वापस ले लिया था कांग्रेस पार्टी ने, खासकर उसकी जो ये फोन कैमरा की लाइट से मुंह पे लाइट पड़ रही थी राहुल गांधी के। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर इनको भारत के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के अंदर जो उल्लंघन हुआ है, सुरक्षा को उल्लंघन हुआ है, ये इनको ड्रामा लगता है, तो मैं तो उल्टा सवाल बोलूंगी। आज हरीश रावत जी कहते कौन सा बम फट जाता। अब तो ये कपिल शर्मा, कपिल अब तो क्लियर है मेरे ख्याल से, ये साजिश थी, प्लान था, ये तो कहा जा रहा था कुछ थ्रेट नहीं था, कोई थ्रेट नहीं था, ड्रामा था जबरदस्ती का, और कुछ था ही नहीं। कौन सा, वो कह रहे हैं हरीश रावत कौन सा बम फट गया, और वहां वो सब कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई पत्थरबाजी थोड़ी ना हुई, भूपेश बघेल ने कहा। ये वीडियो लेकिन कुछ और कहानी बता रहा है भाई। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंचे तो मैं आपसे सवाल लूंगा। कपिल देखिए अमन जी, एक कहावत है, इफ इट्स लुक्स लाइक अ डक, क्वैक्स लाइक अ डक, स्विम्स लाइक अ डक, देन इट्स अ डक। और ये जो पूरा दिख रहा है, उस दिन जो घटनाक्रम हुआ, मुख्यमंत्री का, डीजीपी का, पंजाब के अधिकारियों का वहाँ से गायब होना, वहाँ पर आना नहीं, फ़ोन ना उठाना, खास तरह से रास्ते को ब्लॉक कर देना, और वैसा ही एक वीडियो खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 1 साल पहले से बना के रखना, कैसे फ्लाईओवर पे रोकना है, एसपीजी, एक फुटेज, एक मूवमेंट लगभग कॉपी किया गया उस वीडियो से, जिसमें मोदी जी को लिटरली लिंचिंग किया जा रहा है, मारा जा रहा है घेर कर। तो इसमें अब शक की गुंजाइश कहाँ बचती है कि जो भी घटनाक्रम हो रहा था वो प्लानिंग के साथ हो रहा था, साजिशन हो रहा था, टॉप पंजाब सरकार के लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उस सिचुएशन से, उस लोकेशन से गायब थे, जानबूझ के वहाँ नहीं रहना चाह रहे थे। वरना जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं कोविड पेशेंट के पास आने के कारण पीएम के प्रोग्राम में नहीं आया, वो अगले दिन भरी पब्लिक में घूम रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बिना मास्क के। इसका मतलब कोविड रीज़न नहीं था, साजिश की जानकारी होना, षड्यंत्र की जानकारी होना, ये रीज़न था। और ये एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। आज भारत के उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे एविडेंसेस को सीज करने का, सुरक्षित रखने का आदेश भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और मुझे ये लगता है कि राजनीति, राजनीतिक दल, पार्टियां, इन सबसे अलग हटकर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, सारा देश साथ खड़ा था। 1 सेकंड और लूंगा अमन जी, राजीव जी की हत्या हुई, सारा देश साथ खड़ा था।
और जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने ऐसी हत्याओं को देखा है अपने घरों और परिवारों में, उनकी चुप्पी भी देश देख रहा है और उनकी पार्टी के द्वारा जो हल्कापन, छिछोरापन, घटियापन दिखाया जा रहा है, भारतीय राजनीति शायद इतनी पहले कभी नहीं गिरी थी। नहीं, लेकिन कपिल एक सवाल ना मेरा आपसे है। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे बस 1 मिनट और दे दीजिए। कपिल, ये तो आप अपनी नाकामी नहीं बता रहे मेरे ख्याल से, ये आप अपनी नाकामी नहीं बता रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं पूरी प्लानिंग हुई, साजिश हुई, 2020 से वो लोग तैयारी कर रहे थे और आके ये कर भी दिया उन लोगों ने। ये तो आप लोगों की नाकामी है फिर। मतलब पहले वीडियो अपलोड किया, धमकी दी, माहौल बनाया और जो कहा वो किया। तो ये पे इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी, ये सब कहां था फिर? कुछ नहीं था फिर तो। नहीं, मैं मानता हूं अमन जी, अगर ये नाकामी होती तो प्लान पूरा कंप्लीट होता। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर हैं, मावा विश्वनाथ महाकाल उनकी रक्षा कर रहे हैं, पूरे देश की दुआएं और आशीर्वाद उनके साथ है। और मुझे ये लगता है कि जो कंक्लूजन था इनके प्लान का, जहाँ तक इनके हाथ में थी डोर, वहाँ तक इम्प्लीमेंट कर दिया इन्होंने। लेकिन उसमें एसपीजी वापस चली जाए और प्रधानमंत्री को ये भीड़ घेर, पंजाब की सरकार और खालिस्तानी आतंकवादी, इनका गठजोड़ सामने से दिखाई दे रहा है। और ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है पंजाब की चुनी हुई सरकार और खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच में एक अलायंस, एक अंडरस्टैंडिंग और वैसा माहौल तैयार करना, ये दिख रहा है अब सामने से। और वरना आंदोलन किस बात का और प्रोटेस्ट किस बात का, फॉर्म लॉस तो वापस भी हो चुके थे। सुरेंद्र राजपूत जी, थ्रेट तो था सर। ये कहना कि थ्रेट नहीं था, थ्रेट तो था। जो चन्नी साहब कह रहे थे कोई थ्रेट नहीं था। सुरेंद्र जी। अमन भाई, आप तो बड़े ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, प्रस्तोता हैं, देश विदेश में आपकी ख्याति है। आपने ये कपिल मिश्रा जी थे ना अभी? जी, कपिल मिश्रा, पहचान गए होंगे आप तो उनको। हाँ, आवाज से मैंने इनकी आवाज विधानसभा में सुनी थी, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला को लेकर के 2.5 घंटे इन्होंने बोला था। आराम से ऐसा बोला था, उसमें प्रधानमंत्री जी का चरित्र हनन करने में और चरित्र हरण करने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। 2.5 घंटे मैंने वो आवाज सुनी थी इनकी, और कई बार सुनी, इसलिए आवाज पहचान गया मैं। और ऐसे लोग आज की डेट में बात कर रहे हैं। अभी पूरी जिंदगी सुनोगे इस आवाज को, याद रखना, पूरी जिंदगी सुनोगे, बीच में मत पूरी बोलो, जिंदगी सुनोगे ये आवाज। अच्छी तरह अपने बाप और आकाओं को भी याद दिला देना कि ये आवाज पूरी जिंदगी सुनोगे। जिनके तलवे चाटते हो उनको भी याद दिला देना कि ये आवाज पूरी जिंदगी सुनोगे, पूरी जिंदगी ये आवाज सुनोगे। और ये आवाज तुम्हें ऐसे ही छल्ली करती रहेगी। चीन के दलालों, पाकिस्तान के पालतुओं, तुम्हें ये आवाज ऐसे ही छल्ली करती रहेगी। इसे याद रखना, इस आवाज को। कपिल, जब आप बोल रहे थे मुद्दे से भटक रहे हैं, इनके गाल पे, इनके कानों में ये आवाज गूंजनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे से भाग रहे हैं, ये मुद्दे से भाग रहे हैं।